जय श्री कृष्ण दोस्तों, ये कहानी है गुजरात के सर्वश्रेष्ठ प्रजावत्सल न्यायप्रिय राजा की। उन्होंने अपने बेटे की शादी अटेंड नहीं की थी क्योंकि राजकुमार भोजराज सिंह ने राज्य का नियम तोड़ा था। राजकुमार ने नियमों के विरुद्ध जाकर शादी में निश्चित रकम 7,500 से ज्यादा का खर्च किया था। तो राजा को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि उनका पुत्र प्रजा के टैक्स की कमाई इस तरह से बर्बाद करे। दोस्तों, ये कहानी है गुजरात के गोंडल स्टेट के राजा भगवत सिंह जी संग्राम सिंह जी जाडेजा की, जिन्होंने 200 वर्ष पहले अपने राज्य को यूरोप बना दिया था। तो एक बार गोंडल में एक महिला लकड़ी का गट्ठर जमीन पर रखकर आराम कर रही थी। तभी वहां से एक घुड़सवार गुजरा। तो महिला ने उससे विनती की कि भाई, मेरा ये गट्ठर मेरे सिर पर रखवा दो। तो राहगीर ने वो गट्ठर उस महिला के सिर पर रखवा दिया। तो राहगीर कोई और नहीं बल्कि वो थे गोंडल स्टेट के राजा भगवत सिंह जी, जिसे उनकी प्रजा प्यार से भगा बापू कहती थी। इस घटना पर उस राजा ने सोचा कि इस तरह से बोझ उठाने वाले को काफी तकलीफ होती होगी। तो राजा ने सड़क के किनारे पत्थरों के स्टैंड बनवाए, जिस पर व्यक्ति अपना बोझ भी रख सकता था और उस पत्थर के नीचे बैठ के छांव में आराम भी कर सकता था। भगवत सिंह जी एक न्यायप्रिय राजा थे। उन्होंने कन्याओं के लिए एक स्कूल बनवाई थी जिसका नाम था संग्राम सिंह जी हाई स्कूल। इस स्कूल में एक 3 मंजिला क्लॉक टावर बनाया गया था और उस पर बेल्जियम से मंगवाकर घड़ी लगवाई गई थी। एक दिन स्कूल के एक टीचर ने क्रिकेट का एक जबरदस्त शॉट मारा और क्लॉक टावर का जो कांच था वो टूट गया। राजा ने शिक्षक को बुलवाया और सजा दी। राज्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के बदले 2 महीने का वेतन काट लिया गया। एक गरीब शिक्षक के लिए काफी बड़ी सजा थी, परंतु राजा ने शाम को उन्हीं शिक्षक को महल में वापस बुलवाया और कहा कि मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे राज्य में एक ऐसा खिलाड़ी है जो इतना पावरफुल शॉट मारता है कि क्लॉक टावर का कांच टूट जाता है। ये मेरे लिए गर्व की बात है, इसलिए मैं तुम्हें 3 महीने की सैलरी मेरे व्यक्तिगत खजाने में से इनाम के रूप में देता हूं। यह होता है सच्चा न्याय। भगवत सिंह जी ने 60 वर्ष तक राज्य किया, परंतु उन्होंने कभी भी टैक्स नहीं बढ़ाया, खर्च कम करके आय बढ़ाई। राजा डिसिप्लिन के अति आग्रही थे। रेलवे स्टेशन की बेंच पर धूल लगी हो तो वहां पर इनिशियल रख देते BSJ। ये फर्स्ट वार्निंग होती थी कर्मचारी के लिए और दोबारा गलती करने पर छुट्टी हो जाती थी। भगवत सिंह जी यूरोप पढ़ने गए थे तो उन्होंने निश्चय किया कि मैं अपने राज्य को यूरोप जैसा बनाऊंगा। उन्होंने अपने राज्य में 8 से 200 वर्ष पहले फिल्टर पानी की लाइंस बिछाई थी। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था आज से 200 वर्ष पहले। उस जमाने में सीमेंट की सड़कें बनवाई थी, स्ट्रीट लाइट्स लगवाई थी और राज्य के हर पुलिस स्टेशन में टेलीफोन कनेक्शन दिया था। भगवत सिंह जी ने पूरे राज्य को स्ट्रीट और एवेन्यू के हिसाब से विभाजित किया। आप शहर के एक किनारे से दूसरे किनारे पर निकल सकते हो। शहर के मकानों के जो किनारे थे गोलाकार होते थे। कन्या शिक्षा मुफ्त और कंपलसरी बनाई गई थी। उस जमाने में यदि कोई कन्या पढ़ी लिखी हो तो लोग जानते थे कि ये लड़की गोंडल राज्य की है। एक बार गोंडल शहर में तेज बारिश से डामर की सड़क बह गई तो उसके नीचे से 150 वर्ष पुरानी भगवत सिंह की बनाई हुई सड़क निकली, जो आज भी सही सलामत थी। जब भी कोई सड़क बनती तो भगवत सिंह जी 2 घोड़ों की बग्घी में पानी का एक ग्लास लेकर के निकलते थे और जहां पानी का ग्लास छलकता वहां कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया जाता और कॉन्ट्रैक्टर से उस सड़क को उसी वक्त रिपेयर कराया जाता। सड़क के लिए कॉन्ट्रैक्टर को 20 वर्ष का और ब्रिज के लिए 100 वर्ष का बॉन्ड देना पड़ता था। एक बार रविंद्रनाथ टैगोर गोंडल स्टेट के मेहमान बने। राजा ने 3 दिनों तक को जो खर्च था मेहमान का खुद उठाया, लेकिन परंतु चौथे और 5वें दिन का जो खर्च था वो गुरुदेव जी से लिया था, क्योंकि नियम था कि कोई भी व्यक्ति 3 दिनों तक ही मेहमान रह सकता है। लेकिन इसके बाद भगवत सिंह जी ने शांति निकेतन की स्थापना के लिए बहुत बड़ा फंड भी गुरुदेव जी को दिया था। ये संसार के एकमात्र राजा हैं जिन्होंने एक इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी और थिसोरस भी लिखा है। राजा को गुजराती भाषा से इतना लगाव था कि जब भी कोई नया शब्द मिलता तो वे पेंसिल से उसे अपने महंगे कपड़ों पर लिख लेते। बाद में उस शब्द का डिक्शनरी में समावेश होता था। इस तरह से संसार के एक अनोखे ग्रंथ भगवत गोमंडल की रचना हुई। इसमें 2,81,377 शब्द हैं, 28,000 मुहावरे हैं
आज भी गुजरात हाईकोर्ट में किसी गुजराती शब्द का अर्थ ढूंढना हो तो भगवत गोमंडल को ऑथेंटिक ग्रंथ माना जाता है। गुजरात की पुण्य भूमि पर ऐसे महान राजाओं ने जन्म लिया है, इसीलिए गुजरात आज इतना सुखी और समृद्ध है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।